योग करें निरोग रहें, ये नारा दिया था हमारे देश के प्रमुख योग गुरुओं ने, जिसे वर्तमान में मोदी सरकार ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया और सभी इस योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील भी की। बाद में आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को घोषित किया गया और इस दिन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाने लगा। योग गुरुओं का कहना है कि योग करने से केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं होता बल्कि मन भी स्वस्थ होता है। इसलिए योग को अपने जीवन का हिस्सा हर किसी को बनाना चाहिए और जीवन के व्यस्तम समय में भी थोड़ा सा योग के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। तभी तो हमारे देश के हर हिस्से में लोग योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अब आपको बता दें कि कई विदेशों तक इसकी खासियत पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि वहीं देश में अभी आज़ादी के 75वें साल को लेकर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत आपको बता दें कि कई जगह पर कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने हर मंत्रालय को ये कहा है कि हर मंत्रालय में अपने अपने विभाग में महीने में 2 बार योग सेशन को आयोजन करें। इसी क्रम में सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट मंत्रालय ने अपने मंत्रालय में योग का सेशन रखा, जिसमें मंत्रालय के सभी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और योगा ट्रेनर अमिस्तवा जो कि खुद राष्ट्रीय योगा शिविर की ट्रेनर हैं, उनके द्वारा आज भी लोगों को यहाँ पर योग कराया गया और कुछ टिप्स दी गई जिन्हें वो लोग रोजाना अपने योग में शामिल कर सकते हैं और योग करने की अपील भी करी गई। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और किस तरीके से योग किया जा रहा है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं, और क्या आज का दिन महत्व है उसके बारे में बताते हैं। किस तरीके से यहाँ पर ये मंत्रालय के अंदर जो इस योग को रखा गया उसकी क्या वजह थी वो भी सुनाते हैं। जी हाँ, सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट मंत्रालय में इस कार्यक्रम को रखा गया। 7 श्वास छोड़ते हुए, 8 श्वास भरते हुए, 9 श्वास छोड़ते हुए, 10 श्वास भरते हुए बीच में, 11 श्वास भरते हुए एंड 12 धीरे से वापस। अभी आपने आंखों से इसके प्रभाव को अंदर ही अंदर महसूस कीजिए। सीधे खड़े होंगे। 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास भरते हुए, 6 श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाए सम स्थिति में तालमेल के साथ और प्रसन्नता के साथ। बहुत सुंदर। आगे के आसनों के लिए खड़े होकर क्या है ताड़ासन। इसमें स्थिरता प्रदान करता है और हमारे शरीर में कोई भी मांसपेशियों के तनाव है उसे दूर करता है। बहुत सुंदर ढंग से आपने किया। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को बगल से वापस ले आए। अगला अभ्यास है, दर्द है वो धीरे से घुटने के नीचे तक भी अपना रख सकता है। अगर मुद्रा में जोड़ने का प्रयास करें। अब जिसका जितना अच्छा कंसंट्रेशन है और स्थिरता से देखिए। बहुत सुंदर। धीरे से वापस श्वास छोड़ते हुए। बहुत सुंदर। कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहिए। पैर को छूने का प्रयास करेंगे श्वास छोड़ते हुए। बहुत सुंदर। और उठे हुए हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए और गर्दन मोड़ के कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहिए। उस रोल अदा करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। बच्चा शोल्डर मिड पे इस प्रकार रखेंगे। कमर बिल्कुल सीधा करेंगे। आंखों को बंद करेंगे। उत्तान मंडूक आसन मतलब उछलता हुआ मेढक की स्थिति घुटने के बाहर से निकालते हुए अपने पैर को पकड़ने, अपने दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए। दोनों पैरों को मिलाइए। पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है और उसी के तत्वाधान में आयुष विभाग ने, आयुष मिनिस्ट्री ने सभी विभागों को कहा गया कि 21 जून से पहले आप 2 बार अपने अपने विभागों में योग दिवस की प्रक्रिया का संचालन करें और जो भी हमारे कर्मचारी हैं उन सबका अभ्यास कराएं। उसी के क्रम में आज हमारे विभाग का नंबर था। आज सभी हमारे कर्मचारी यहाँ पर आए और उन्होंने 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का कार्यक्रम चल रहा है और पूरा अभ्यास कर रहे हैं, जिससे कि अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी और जो हमारा काम का ऑफिस का भी जीवन है वो संतुलित रहे। योग का मतलब हम सब जानते हैं कि मन, मस्तिष्क और कार्य और शरीर में एक योग होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। और जो हमारी ये ऐतिहासिक धरोहर है
उस सब का हमें अभ्यास करना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं सर, जो दिनचर्या होती है योगा कितना महत्वपूर्ण होता है? योगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सबको पता है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए ज़रूरी कि हम शरीर के साथ साथ अपने मस्तिष्क का भी उसको संतुलित रखें, उसको शांत रखें। हम सबको मालूम है कि हमारे प्रोफेशनल जीवन में बहुत तनाव रहता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो योग जो है शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों को कंट्रोल करता है और हमें एक सुखी जीवन जीने में सहायता करता है। आज के दिन हमारे जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके जितने भी CRCs हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, आज इस समय सभी जगह योगा का अभ्यास चल रहा है, जिससे कि न केवल हमारा ये ऑफिस बल्कि हमारे जितने भी और कार्यालय हैं और उन कार्यालयों में जो लोग आते हैं, बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन भी आते हैं, उनके अभिभावक भी आते हैं, उन सबको आज आमंत्रित किया गया है कि वो योग में आज भाग लें। और हम सबको मालूम है कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से हूँ। अमृता जी, आज कहाँ आप लोग योगा सिखाने के लिए पहुँचे थे, इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। ये मिनिस्ट्री में जो प्रोग्राम था जिसमें हमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल के लिए कहा गया था, जिसमें हमने 21 जून में जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसे ही हमने यहाँ पे 1 घंटे के दौरान किया, जिसमें लोगों का अनुभव बहुत ही सकारात्मक रहा। लोगों को बहुत ही राहत मिली 1 घंटे के प्रोग्राम से और उनका की अपेक्षा है कि बार बार ऐसे प्रोग्राम होते रहें। अच्छा, आप लगातार योगा सिखाती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितना ज़रूरी होता है योगा, जो वर्किंग लोग हो, ऑफिस वर्क करते हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? योगा के तो बहुत सारे लाभ हैं। योगा सिर्फ शारीरिक नहीं, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी है। तो शारीरिक रूप से जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल होता है उसे तो फॉलो करें ही, साथ में ही स्वाध्याय और जीवन शैली को व्यवस्थित करने का भी अभ्यास रखें, जिसके माध्यम से हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर हमें लाभ प्राप्त हो। आज हमारे विभाग में योगा दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारी मिनिस्ट्री ने योगा दिवस के लिए एक योगा सेशन रखा था। इस वजह से हम लोग यहाँ सुबह जल्दी आए थे और योगा किया हमने आकर। अच्छा, कामकाज के दौरान योगा करना, कितना टाइम निकालना जरूरी होता है, मानती हैं आप? और लेकिन आज करके लगा कि हमें करना चाहिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये काम के साथ साथ हमें योगा पे भी ध्यान देना चाहिए और अपने शरीर स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक जी। मीना जी, कितना महत्वपूर्ण होता है योगा आप लोग? एक्चुअली योगा सिर्फ हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, लेकिन हमारे जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जिस तरह से आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसको ध्यान में रखते हुए योगा को हमें जिस तरह से हम एक भोजन को अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं, उसी तरह से योगा को भी एक डेली रूटीन में हर प्रत्येक व्यक्ति को इसको करना चाहिए और लाना चाहिए, ताकि शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक स्वस्थता पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है, जब हम योगा करते हैं तो हमें उसके बारे में एक प्रॉपर टाइप की गाइडेंस जो है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। भाई उससे क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो उसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं उसमें नेगेटिव में चले जाते हैं। और इस तरह के सेशन सभी विभागों में आज नहीं, मतलब लगातार फ्रीक्वेंसी में करते रहना चाहिए। आप लोग ऑफिस पहुंचे और सुबह सुबह योगा करने की क्या वजह क्या थी, क्यों किए? सर, हमारे विभाग में पहली बार योगा का जो है कार्यक्रम रखा गया और विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये बहुत अच्छा लगा सर।